हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। रिसेंटली हमने गोवा ट्रिप प्लान किया, तो हमारा एक्सपीरियंस जो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ, हो सकता है इससे आपको कुछ हेल्प हो जाए। और ये ट्रिप होने वाली है हैदराबाद टू गोवा बाय रोड। कब, कैसे, क्या प्लान करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी सुबह 3:45 AM पे, और हम 12 घंटे में गोवा पहुंच गए थे एग्जैक्टली, और वो भी एकदम आराम से। जैसा कि आप यहाँ पर मोबाइल में देख सकते हैं कि 12.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है गोवा पहुँचने का, और हम 12 घंटे में ही पहुँच गए थे। और यहाँ पे सुबह सुबह हम नहा कर निकले थे, इसलिए हमने भगवान की पूजा भी कर दी थी गाड़ी के अंदर, जो कि हमने गणेश जी और शंकर जी को रखा है। और इस तरीके से हमारा जो ट्रिप का शुरुआत था वो हो चुका था, और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और नहा धो के फ्रेश माइंड से हम निकले थे। वैसे तो हम निकलने वाले थे 2 बजे का हमारा टारगेट था, लेकिन 3:30 हो गया था निकलते निकलते, और गाड़ी स्टार्ट करके एकदम से निकलने में हमें 3:45 का टाइम हो गया था। लेकिन कोई नहीं, हम टाइम पर ही थे, क्योंकि हमारा टारगेट था कि 4 के बाद का टाइम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम एकदम फ्रेश माइंड से निकल गए थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग का टाइम था और चहल पहल स्टार्ट हो गई थी। अगर हम 2 बजे निकलते तो थोड़ा सुनसान रहता, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी चहल पहल शुरू हो गई थी। चाय की दुकानों पे लोग दिखने लगे थे, और ये जो टाइम था थोड़ा सा हैदराबाद के आउटर का साइड था, जहाँ पे थोड़ा सा लाइटें कम थी, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर नहीं थी। बट कुल मिलाकर हम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। हल्की हल्की ठंडक थी, फॉग तो नहीं था, लेकिन हल्की ठंडक थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग का अगर ट्रिप प्लान करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है रात से, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम फ्रेश माइंड होता है, आप एंजॉय कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने चाय घर से पीकर हम चले थे। चाय हमने पी ली थी, और नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि नाश्ते का प्लान हमारा था कि हम मॉर्निंग में सोलापुर पहुंचकर ही नाश्ता करेंगे, इसलिए हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बनाया नहीं था। चाय पी करके हम निकल गए थे। वैसे तो गोवा जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ता लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमने जो चूज़ किया था वो हैदराबाद से सोलापुर होते हुए मिराज, अंबोली घाट, देन गोवा, ये वाला रूट हमने चूज़ किया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रास्ता बहुत अच्छा है। तो आप ये वाला रूट भी शामिल कर सकते हैं आपके प्लान में। तो ये हो चुकी है यहाँ पर गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस चीज़ का इंतज़ार हर किसी को होता है जो भी मॉर्निंग ट्रिप प्लान करते हैं, तो हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार था, क्योंकि डेली लाइफ में तो हम इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ट्रैवलिंग के टाइम पे सनराइज़ दिख जाए या सनसेट दिख जाए तो मज़ा जो होता है वो दुगना हो जाता है। तो बस इस सीन के साथ हमने अपना दिन का शुरुआत कर दिया है। तो इस वीडियो के थ्रू आप भी इंजॉय कीजिए गोवा के रास्ते को। और ये आ गया था नालदुर्ग फोर्ट, जो कि हमने दूर से ही देख लिया था। कुछ लोग बीच में रुकते हुए जाते हैं, देखते हुए जाते हैं हर चीज़ों को, लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए हम रुक रुक कर चीज़ों को नहीं देख रहे थे, फ़ोटोग्राफी वगैरह नहीं कर रहे थे। हमने दूर से ही उसकी वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी जो करना था कर लिया था। और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी मॉर्निंग में। इस जगह पे भी काफ़ी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं या फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर भी रुकना सही नहीं समझा। और यहाँ से जो फोर्ट है वो काफ़ी नज़दीक से दिख रहा था, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। और इस तरीके से साइड बाय साइड सारे सीन को देखते हुए हम जा रहे थे। और ये जो रास्ते में हमें चीज़ दिखी थी ये बहुत ही अजीब थी। हम काफ़ी दूर तक इसको फॉलो करते रहे, हालांकि हम इसके पीछे थे, हम आगे निकल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये साइडों से काफ़ी दूर तक निकला हुआ था, जो इसके ऊपर फ्रेम रखा हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। और हम काफ़ी टाइम तक इसके पीछे से जा रहे थे। साइड से जो गाड़ियाँ आ रही थी वो भी काफ़ी मुश्किल से निकल रही थी, क्योंकि जो रोड थी वो यहाँ पर थोड़ी सकरी थी, और काफ़ी दूर तक जाने के बाद हमें पास मिला था। हालांकि रोड पे ज़बरदस्ती पास लेने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसके पीछे पीछे ही जा रहे थे। और काफ़ी दूर तक हमने इसके बारे में काफ़ी सारी बातें करी, बहुत मज़ा आया इसके पीछे जाते हुए।
और काफ़ी दूर जाने के बाद जब बीच में स्पीड ब्रेकर आया वहाँ पर हमने इसे पास लिया। और ऐसे हैवी व्हीकल से आपको जहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह आते हैं वहाँ पे इजी हो जाता है आपको पास लेना। तो इस तरीके से थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए, थोड़ा वेट करके आराम से ही पास लेना चाहिए या आगे निकलना चाहिए। और यहाँ से आगे आते हुए आपको जब आप कर्नाटका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे आपको बीच में काफ़ी सारे जो स्पीड ब्रेकर हैं वो बहुत मिलेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, केयरफुल होकर गाड़ी चलाना पड़ेगा। और मॉर्निंग होते होते 8:30 के करीब हम सोलापुर पहुंच चुके थे। हालांकि हम बाईपास होकर निकल गए थे, हम सिटी में नहीं गए थे, बाहर से ही निकल गए थे। और इसी वजह से हमें जो हमारा प्लान था कि हम सिटी के अंदर जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे वो हम नहीं कर पाए। हमें आउटर रिंग रोड से ही बाहर से ही निकलना पड़ा था और एक छोटी सी किसी शॉप पे हमें ब्रेकफास्ट करना पड़ा था। और उस टाइम पे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो जो साइड में छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं या ढाबे होते हैं वो सब बंद होते हैं। मे बी खुला रहता होगा, लेकिन हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन तो बंद था, सारा ही सारा बंद था। 1-2 खुले थे, उसमें हमने जाकर उनसे भैया से बोल के लिमिटेड आइटम ही उनके पास अवेलेबल थे तो हमने चाय पोहा कर लिया था। और इसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े थे। और ये जो टर्न है ये आप पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, ये अगर मिस हो जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा दूर हो जाएगा, आपकी जो दूरी होगी वो बढ़ जाएगी। ये वाला आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर ही गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ से स्ट्रेट जाना होगा आपको, और जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, कहीं पे भी कोई दिक्कत अभी तक हमको नहीं आई, ना खड्डे ना टूटे फूटे रास्ते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं ढाबे रेस्टोरेंट, लेकिन बात वही है कि कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह खुले नहीं थे उस टाइम पे, इसलिए हम कहीं पे भी रुके नहीं, हम स्ट्रेट बस जा रहे थे। और रास्ता तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही बढ़िया था। मॉर्निंग में धूप हल्की हल्की निकल चुकी थी तो अच्छा लग रहा था, गाने सुनते हुए हम जा रहे थे। तो आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ इस रास्ते को। अच्छा, इस रास्ते पर एक बात और भी अच्छी है कि आपको दोनों साइडों में पेट्रोल पंप मिल जाते हैं जहाँ पर आप पेट्रोल भी भरवा सकते हैं और वॉशरूम भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके वॉशरूम काफ़ी साफ़ होते हैं और दोनों साइडों में हैं, इसलिए ये थोड़ा इजी है कि आते जाते हुए आपको परेशानी नहीं होने वाली है। और ग्रीनरी की जहाँ तक बात करें तो आप देख सकते हैं कि बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही कलरफुल और बहुत प्यारे लग रहे थे। बोर्ड पर आप पॉज करके जगह का नाम भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी दिख गई थी विंड मिल, जो कि इतने क्लोज से शायद हमने पहली बार देखा तो हमने बहुत बार है, लेकिन इतना पास से हमने पहली बार देखा था। और हमारे साथ जो हमारा बच्चा था वो तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इस चीज़ को देखकर, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतना क्लोज पहली बार देखा था और इकट्ठा बहुत ज़्यादा देखा था। यहाँ पर पूरा एक मेले जैसा लगा हुआ था और सारी विंडमिल चल रही थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ पर थोड़ा देर तक रोक कर भी देखा था इन विंडमिल्स को। और ऐसे चलते चलते हुए हम आ गए थे शिरोल तक। ये एक छोटा सा कस्बा जैसा जगह है जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ों की अगर ज़रूरत है तो आप रुक कर ले सकते हैं, हालांकि बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ पर आपको गन्ने के खेत दिख जाएंगे बहुत सारे, और मिल्स भी दिख जाएंगी जहाँ पे थोड़ा बहुत
आपको स्मेल सी आएगी फैक्ट्री की। यहाँ पर ढेर सारी फैक्ट्रीज़ हैं और ये जो रास्ता है ये तो इतना अच्छा था कि यहाँ पर रुककर फ़ोटोग्राफी करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा गर्मी सी हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि धूप एकदम ऊपर चढ़ाई थी और गर्मी बहुत लग रही थी, इस वजह से हमने यहाँ पर उतर कर फ़ोटोग्राफ़ी उतनी ज़्यादा नहीं की, हल्की फुल्की फ़ोटोग्राफ़ी कर ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं रुक रहे थे क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे खेत थे और साइड साइड में यहाँ पे लोगों ने अपने शायद घर होगा या वी डोंट नो, बट हमें फार्म हाउस जैसा लग रहा था क्योंकि सिमिलर घर बने हुए थे बहुत सारे साइड बाय साइड और काफ़ी सुंदर सुंदर बने हुए थे। ये पूरा खेत वाला इलाका था तो यहाँ पे फ्रूट्स मिल रहे थे, बहुत अच्छे अमरूद वगैरह और ऑरेंजेस मिल रहे थे, तो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, उतर कर आप फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। और इसी तरीके से छोटे छोटे बीच में कस्बे गांव आते जा रहे थे, तो ऐसा कुछ खाने पीने की दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं लिया है कुछ साथ में खाने को तो बीच में आपको मिल सकता है, वाटर बॉटल वगैरह आप ले सकते हैं। तो मॉर्निंग में ट्रैवल करने का यही एक फ़ायदा होता है कि आप आधे से ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग में, और दिन के समय पे आपको खाना पाने की दिक्कत नहीं होती है। आप वाटर बॉटल वगैरह कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, कुछ खाने की चीज़ें हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपकी हेल्प करने वाले रोड पर ही आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं अंबोली घाट के ऊपर, जो कि इतना सुंदर है। और ये मानसून के टाइम पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मानसून के टाइम पे अगर बारिश होती है तो ऊपर से आपको पूरा फॉगी फॉग दिखता है, पूरे ऐसा लगता है कि बादल नीचे आ गए हों। और इस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर हवा जो है वो बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही थी, तो एकदम जो हवा जो खुशबू होती है हवा के अंदर वो हमने ली। यहाँ पर पूरा हमने शीशा वगैरह खोल दिया था। यहाँ पे भी सेम टिप काम आएगी, आप कभी भी हैवी व्हीकल से पास लेने की कोशिश ना करें ज़बरदस्ती। जितना हो सके आप उसके पीछे पीछे फॉलो करें, और जब आपको लगे कि आप पास ले सकते हैं देन आप उसको क्रॉस करिए। कभी भी जल्दीबाजी मत करिएगा ऐसी घाटियों में या ऐसे माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर। और यहाँ पर आ गए हैं हम जहाँ पे झरना है, जहाँ पे वाटरफॉल होता है। यहाँ पे बहुत लोग फ़ोटोग्राफी करवाते हैं। वाटरफॉल इस टाइम पे हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन मानसून के टाइम पे यहाँ पे वाटरफॉल अच्छा खासा होता है और फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सूखा था, हल्का फुल्का पानी ही आ रहा था और काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करवा भी रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं रुके थे, थोड़े टाइम के लिए रुके थे, हल्की फुल्की फ़ोटोग्राफी की और हम निकल गए थे। ये घाट क्रॉस करने के बाद सीधे हम गोवा में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर भी जो रोड है वो काफ़ी अच्छी है, चौड़ी है, स्मूथ है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई खड्डे भी नहीं हैं, बहुत अच्छे रास्ते हैं। हल्के फुल्के बीच में आपको मंकीज़ वगैरह भी दिख जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर हमें दिखा था। और थोड़े थोड़े जगहों पे थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, लेकिन उससे कोई हमें दिक्कत नहीं हुई थी, इजीली हम पहुंच गए थे। बीच बीच में व्यू पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जहां पे आप रुककर फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और हर जगह से आपको ना झरनों की आवाज़ें आएंगी यहाँ पर। ये दूर चलने के बाद हम गोवा में इंटर हो गए थे और बस वही गोवा की जो वाइब्स हैं वो आने लगती हैं आपको इंटर होते ही, क्योंकि वहाँ पे नंबर प्लेट्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं और जो लोग होते हैं वो वही मस्ती वाले लुक में दिखने शुरू हो जाते हैं, वैकेशन वाले मोड में दिखने लगते हैं। ये हम इंटर कर गए थे गलियों में और सबसे पहले हमने क्रॉस किया था मापसा। ये मापसा वाला एरिया है जहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं।
हम सबसे पहले गए थे नॉर्थ गोवा, इसलिए हमने सबसे पहले इंटर किया था मापुसा में। और ये है मापुसा का मेन मार्केट, जहाँ पर छोटा सा एक बाज़ार सा लगता है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। हम जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो हमने यहाँ पे ये पार्किंग आपको जो सामने दिख रहा है ये पार्किंग है, यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ से हमने शॉपिंग की थी। ये पूरा एरिया हमारा घूमा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं और ना हम यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया हमारा घूमा हुआ है। और यहाँ से जैसे ही हम टर्न करते हैं पार्किंग एरिया से और थोड़ा ही दूर आगे चलते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा। जब आप बस से आते हैं तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ठीक यहीं पे बस आपको उतारती है। यहाँ पर आपका पिकअप और ड्रॉप पॉइंट दोनों यहीं पर होने वाला है। यहाँ से हम एंटर कर गए थे अपने होटल की ओर। तो बस यही था, हम एग्जैक्टली 4 बजे गोवा पहुँच गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।